हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके। और टाइटल बता देती हूँ कि आप खास हैं, तो आपकी खासियत में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये हम लोग देखने जाएंगे। चलिए कुछ कार्ड्स लूँगी मैं। आप खास है, मेरे व्यूअर्स खास है। चलिए पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये रीडिंग आपके लिए खास होने जा रही है गाइस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस लेती हूँ। मेरा राइडर वेट चलिए, तो आप खास है मेरे व्यूअर्स के बारे में प्लीज़। ये देखिए, कोई तो है जो क्या हुआ। चलिए, तो गाइस यहाँ पर सारे कार्ड्स आ गए हैं। ठीक है, आप खास है, क्या बोलती है आपकी रीडिंग। यहाँ सबसे पहले बता दूँ कि आप जो यहाँ पर ख़ास है, जो एनर्जी चल रही है, ये आपका कंफर्म है कि पास्ट लाइफ कर्मा। ओ गॉड, दो दो कार्ड्स आए, इसका मतलब है भर भर कर मैसेजेस है। ये देखिए, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। अक्सर इसमें ऐसा होता है, पर अभी मैंने बहुत ही अच्छे से इसको वो किया। लेकिन चलिए ठीक है, देखती हूँ, कुछ है तभी आना होता है इनको। हाँ, ये देखिए, एम्पैथिक स्टार सीड। ओके, तो यहाँ चीज़ें मुझे मिल गई हैं। आप खास है, इसका मतलब है यूनिवर्स आपका पास्ट लाइफ है, पास्ट लाइफ कर्मा है गाइस। ठीक है, सबसे पहले बता दूँ, ये कार्ड्स जो आए हैं, जितनी भी एनर्जी यहाँ पर चल रही है, जो भी मिल रहा है, पास्ट लाइफ कर्मा आपका है। ठीक है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो एक हिडन सीक्रेट होते हैं सबकी लाइफ में। कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं जो
छुपे हुए रहते हैं, है ना। खो जाते हैं कहीं, या फिर हम बताना नहीं चाहते, या कहीं छुपा देते हैं, या कहीं रख दिया जाता है। चाहे वो यूनिवर्स हो, यूनिवर्स भी आपके पास्ट लाइफ कर्मा के जो सीक्रेट्स होते हैं उनको आपके साथ भेजते तो है, लेकिन छुपा देते हैं कर्मा को, ठीक है। उसको यहाँ पर आकर आपको क्या करना पड़ता है, चाबी लगा करके फिर से खोलना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, या आपकी चीज़ें जो आप बहुत ख़ास हैं, आपकी खासियत क्यों है, किस लिए है, या आप किसी ख़ास प्रोफेशन में क्यों है, किसी ख़ास मकसद से कहीं और क्यों है, किसी ख़ास काम को क्यों कर रहे हैं, या फिर एक अजीब तरह की चीज़ है जो आपकी लाइफ में चल रही है, वो ऐसा क्यों हो रहा है, या ख़ास रिलेशन क्यों है आपके साथ, या फिर बहुत सारी चीज़ें रहती जिसको लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। और छोटा सा ही रहता है, पर हाँ उसको जानने के लिए बेचैन रहते हैं सभी। तो क्या खासियत है, क्या चीज़ें हैं, वो हम लोग यहाँ आपकी एनर्जी है जो बोल रही है। तो यूनिवर्स आपको ऐसा देखता है कि जैसे आप बहुत इंस्पायर करने वाले लोग हैं, आपसे इंस्पिरेशन मिलती है, लोगों को मिला है कहीं ना कहीं, तो आपने इंस्पायर किया होगा। आप में से ज़्यादातर यही इसी अंदाज में रहते हैं। कहीं आपकी एक ऐसी कोई बात हो सकती है, कोई ऐसा काम कर सकते हैं, कोई ऐसा आपका व्यवहार हो सकता है, कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर आप ये काम करते होंगे, ठीक है। तो लोगों को ऐसा जब लगता है कि आपके अंदर ये खासियत है, या आपके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको भी ना पता हो, ठीक है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें होती है जब किसी को पता नहीं होती है, पर दूसरा देख रहा होता है उसको पता होता है, और उनको ऐसा एहसास हो जाता है कि आप बहुत ख़ास हैं। अलग तरह की एक अंदाज होता है आपके अंदर, ठीक है। चाहे वो बात करने का हो, चाहे वो आपके चलने का हो, चाहे वो आपके काम करने का हो, चाहे वो आपका किसी भी तरीके से कोई भी सर्विस आप देते हैं, लेते हैं। मतलब एक इंसान जो भी देखता है उसको तो यही लगता है कि आप इंस्पायर करते हैं। और 101% आप यकीन मानिए, आप लोग वो लोग हैं कि इंस्पिरेशन देते हैं, इंस्पायर किया है कहीं ना कहीं किसी न किसी को। अब कोई आपसे बोले या ना बोले फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ आपने अपनी इस जर्नी में बहुत लोगों को, आप चलते रहते हैं, आपका मकसद रहता है चलते रहना, काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना, लाइफ को लेते जाना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना, रास्ते में रुकना नहीं है। अगर आपको रुकना भी पड़े तो आप ऐसी लाइट के नीचे रुकते हैं जहाँ से आप फिर से रास्ते को शुरू करें, मतलब अपनी यात्रा को, जर्नी को शुरू करें। तो जर्नी के दो दो अगर कार्ड्स देखें तो बहुत चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में है, जो अभी भी इस जर्नी को आपको आगे लेकर के चल रहे हैं या चलना है। किसी की शुरुआत होगी, किसी कोई चल रहा है, और कुछ लोगों को आगे और दूर तक जाना है या शुरुआत के लिए। क्योंकि ये जर्नी तभी चालू होती है जब आप अपनी पास्ट लाइफ से कुछ ले करके आते हैं, ठीक है। हर किसी की नहीं होती है, हर किसी की लाइफ में नहीं। एक आम इंसान जन्म लेता है, बड़ा होता है, पढ़ता है, लिखता है, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, फैमिली बनती है, और फिर बस उनके बच्चों की लाइफ को बनाते, सेट करते चले जाते। लेकिन आप वो नहीं हैं। आपकी जर्नी ये बोलती है कि स्पेशल है, बहुत ख़ास यात्रा में है आप, बहुत ख़ास लोग हैं। और इस दौरान ये पास्ट लाइफ जर्नी, आपकी ये लाइफ जर्नी, कुछ भी बोले, किसी भी तरीके से ले, शब्द आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस दौरान बचपन से लेकर अभी तक आपसे लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा है, या ले रहे हैं, या इंस्पायर हो रहे हैं। आपके जैसे बनना है, आपके जैसे करना है, आपके जैसे कोई चीज़ लेना है, या आपके जैसे बात करनी है, या आपका जो भी करते हैं
दूसरा यहाँ पर आता है कि यूनिवर्स जो है आपके साथ जस्टिस करता है हमेशा। आपकी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आपने फेस की होंगी, प्रॉब्लम फेस करने के बाद ऐसी सैड एनर्जी में भी कुछ लोग अभी हो सकता है चल रहे हो, कुछ के साथ ऐसी प्रॉब्लम बहुत आपके लाइफ में आई होगी, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम मतलब मात खाना, जैसे किसी से कुछ स्थितियों में फंस जाना, एक बड़ा ज़िंदगी के हिस्से में जंग लड़ना या परेशानियों का सामना करना या चीज़ों को फाइट करना या संभालते रहना और आगे चलते रहना, उसमें बहुत सारे लोग शामिल है, बहुत सारी जगह शामिल है, बहुत सारी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो उस पर नहीं जाएंगे हम लोग। लेकिन यहाँ बोलेंगे कि यूनिवर्स ने हमेशा आपको बचाया है ना। बोलिए, अगर कोई गिरता है तो बहुत बार लोग उठने की कोशिश करते, नहीं उठ पाते। आप उन आम लोगों में से नहीं हैं, आप बहुत ख़ास हैं, स्पेशल हैं। स्पेशल लोगों में आपकी अम, अ, 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 नाम होगा या आप नाम रखते हैं, जाने जाएंगे या जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा आप उठें, अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आना, अपनी जंग को वो लड़ कर निकल आना, अपनी चीज़ों में ख़त्म ना होना। जहाँ आपको लगा होगा कि बस अब तो सब कुछ ख़त्म है, पर कुछ ख़त्म नहीं हुआ, आप उससे और निखर के आए और कुछ सीख करके आए और कुछ बढ़कर आपको मिला। आपकी इन चीज़ों ने जो है गाइस यहाँ पर आपको इसीलिए ख़ास बनाया है। और ये खासियत क्यों होती है ये भी आपको पता है। सबसे पहले मैंने बोल दिया ना कि आपकी आप ना पास्ट लाइफ कर्मा जो था ना, उसको ले कर के आए हैं साथ में, उसकी पावर को, उसकी शक्तियों को भी लेकर के आइए। ये शक्तियाँ, ये पावर आपके अंदर है, ठीक है। एक एम्पैथ की पावर जो होती है, ऐसा बंदा या बंदी जो होते हैं बहुत ही अलग होते, यूनिक होते हैं, सहृदय होते, सरल होते हैं, बहुत बहुत सबको समझने वाले, अपने आप को कहते ना हर किसी की चीज़ों को अपने अंदर ले लेना, समा लेना, ठीक है। किसी निगेटिव चीज़ को भी ले लेते हैं आप, कि सामने वाला रहे, सामने वाले के अंदर की निगेटिविटी को भी आप दूर करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके अंदर वो एब्जॉर्विंग पावर है, क्योंकि आप उस रास्ते में हैं। आप मैंने पहले भी बोला है, मेरी कई रीडिंग्स में भी आए, स्टार सीड है आप लोग। बहुत से लोग स्टार सीड है, बहुत से लोग ऐसे लोग हैं। शब्द देखिए, शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, नाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप लोग बहुत यूनिक और अनोखे होते हैं, चोज़न वन होते हैं। ईश्वर के द्वारा बहुत पहले ही कहीं डिसाइड कर लिया जाता है कि आपको पास्ट लाइफ से यहाँ पर फिर से लाना, फिर से वो काम करना है, करवाना है। यहाँ पर देख रहे हैं कितनी सारी एनर्जीज़ हैं, जो कितने सारे लोग हैं जो दिखाई दे रहे हैं। ये आप कन्फर्म है, आप में से बहुत लोग हो सकता है कि पिरामिड की जो एक सभ्यता थी, मतलब क्या कहते हैं, देखिए शब्द अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है, लेकिन उस सभ्यता में आप जीने वालों में से रहे हैं, है ना। आपने वहाँ कहीं वर्क किया, जन्म लिया है, और वहाँ के आप पावर और शक्तियों को वहाँ भी आपने गेन किया है, इसको लेकर के आए हैं। ये रास्ते से निकलती हुई देखिए, ये दोनों बंद है, लेकिन ये एक अगर बोला जाए कि पिरामिड ओपन है, यहाँ से गेट से बाहर निकल रहे हैं। इसका मतलब ही है कि आप किसी ऐसी पावर को आपने लिया था, लेकिन उसका यूज़ ना करना, या फिर आपकी जो यात्रा थी वो कंप्लीट नहीं हुई, उसको पूरा करने के लिए स्टार एंसेस्टर्स, यस, यहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो कि दबा था, जो पूरा नहीं हुआ, और उसको ले कर के आए हैं। आपका विजडम कहीं हो सकता है खो गया हो, या उस टाइम पर भी चीज़ों को आप लेने के बाद दिया नहीं, या पूर्ण जीवन नहीं जिया, पूरा लाइफ को नहीं लिया, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत है जो अभी आप लेकर के आए, और आपके साथ वो बेचैनियाँ चलती होंगी जो पास्ट लाइफ में आप
थे तो बहुत माने हुए, बहुत आध्यात्मिक, बहुत शक्तियों के साथ चलने वाले, बहुत पावर के साथ चलने वाले, बहुत आराधनाएं साधनाएं करने वाले लोगों में से थे आप लोग। और आप अपने अपने धर्म में भी आपने अपने सनातन में भी जन्म लिया है। आपने एक बार नहीं कई बार आपने सनातन में भी जन्म लिया है, जिसकी ये शक्तियाँ जो हैं वो आपके पास अभी भी है, अभी भी है, और उनको आप जानते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है, और उनके साथ वर्क भी करते हैं। आप बहुत अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हो सकते हैं, आपका कोई लेना देना नहीं हो सकता, लेकिन आप इस ओर मुड़ कर आए। आप ऐसे चीज़ों को देखने, सुनने, समझने लगे, ऐसे ज्ञान को, नॉलेज को लेना, ऐसे रहस्यों को जानना, पास्ट लाइफ को जानना, अपने कर्मा को जानना, रीबर्थ को जानना, बर्थ के साथ क्या क्या चीज़ें आपके कर्मा में होती हैं, वो चीज़ें जो होता है ना, धर्म, कर्म, रिलीजन, इस पर वर्क, ये सारी सोच आपकी एकदम से कैसे डाइवर्ट हो गई, आप क्यों इधर आ गए, क्यों इस तरीके से करने लगे। अब बहुत से लोग बोलते, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले था, एक टैरो रीडर है, ठीक है, बंदी है, और वो जुड़ी हुई है मॉडलिंग से, ठीक है, मॉडल है, बहुत बड़े लेवल के मॉडल हैं, ठीक है, बहुत लेकिन वो टैरो रीडिंग करती हैं, और भी हैं, और भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम, जॉब में, बिजनेस में, एमएनसी में, सब जगह है, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज़ में भी हैं। तो वो रीडिंग करते हैं, ठीक है, कोई उनका ध्यान किसी का एस्ट्रोलॉजी में, किसी का न्यूमरोलॉजी में, किसी का प्रिडिक्शन से जुड़ी हुई है, ऑकल्ट साइंस से जुड़ी हुई, किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं, स्टोन से जुड़े हुए हैं कुछ लोग क्रिस्टल से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग अरोमा थेरेपी से, ऑयल थेरेपी से, बहुत सारी चीज़ों से जो एंशंट अपना एक नॉलेज या ज्ञान था, उसके साथ कहीं ना कहीं ये लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने बोला उनके लिए कि आपको क्या ज़रूरत है, ठीक है, उनको क्या ज़रूरत है। इसमें ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती है गाइस, जैसे आप सोचते हैं ना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अच्छा खासा जॉब कर रहा था, मेरे पास पर्सनल रीडिंग में भी ऐसे लोग आए, अच्छी खासी जॉब करने के बाद उनका मन विचलित हो रहा है कि कुछ करना है, ये नहीं करना है, कुछ और। मैंने कहा जॉब को नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है, हालांकि उनका समझ में तो आ रहा है कि स्पिरिचुअलिटी की ABCD सब सीख रहे हैं, सब कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये रास्ते में आना ही है। अचानक से क्यों होने लगता है, को टाइम आता है जब यूनिवर्स ने आपको पहले से चुनकर रखा था, उस डिवाइन टाइम पर आपको उस रास्ते में ला करके खड़ा करना उनका काम होता है, और आपको प्रोटेक्शन देना। तो आपको ये प्रोटेक्शन दिया गया, कोई किसी की ज़रूरत के लिए ये नहीं करता है, वो आता ही है क्योंकि उसकी जर्नी में लिखा ही है, आपकी जर्नी में ये लिखा है कि आप कुछ खास है, कुछ खास करेंगे, चाहे वो फैमिली के लिए करो, चाहे 2 के लिए करो, 10 के लिए करो, 1000 के लिए करो, लाख के लिए, पूरे देश के लिए करो, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में है। आप सभी जो हैं, यकीन रखो अपनी पावर पर, अपनी शक्तियों पर, अपनी एनर्जी पर। अगर आज आप कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं किया है, तो आपकी पास्ट लाइफ से आप अपनी पावर को, शक्तियों को, एनर्जी को ले करके आए हैं, बस पता नहीं होता है, कहीं छुपा रहता है। उस चाबी का मिलने का ज़रूरत होता है कि जब आप उसको देख सकें कि क्या क्या है आपके अंदर, और इसको कैसे आगे ले जा सकते, इसको कैसे यूज़ कर सकते, इसको कैसे पा सकते, इसको कैसे लोगों को दे सकते। खजाना आपके अंदर है, खजाना आप ले करके आए हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो यही है कि आपकी खासियत में है, आपके अंदर आप बहुत ख़ास है, आपको स्पेशल अपने आप को समझना होगा। आपको अपने आप को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आप ध्यान से देखिए, ये एनर्जी है जो आपको पावर देती है, लेकिन साथ में ये एनर्जी भी है जो आपको कहीं धोखा चीट भी देती है, या फिर ये बोला जाए कि आपको सिखाने के लिए कार्मिक्स आते हैं, आपके आसपास के लोग आते हैं, आपकी फैमिली के लोग आते हैं, आपके बाहर के लोग आते हैं, आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब करते हैं, आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, अभी रिलेशन में यहाँ पर फंसा हुआ दिखता है मुझे, जैसे आप बढ़ना नहीं चाहते, आगे नहीं जाना चाहते, किसी रिश्ते में
किसी खास जगह में, किसी ऐसी चीज़ों में जहाँ पर आप अपने आप को फंसा हुआ मानते हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये एनर्जी है जो आपको बताती है बार बार कि यहाँ से आपको सीखना है। जब तक आप किसी चीज़ में फंसेंगे नहीं तो निकलने का सोचेंगे कैसे। जब तक आप फाइट नहीं करेंगे तब तक आप जीतने का कैसे सोचेंगे। जब तक आप गिरोगे नहीं तो उठने का कैसे सोचोगे। आप में से बहुत लोग इन चीज़ों से डर कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको डर बैठ गया, आपकी चीज़ें जैसे आपको बोलती हों कि नहीं अभी मेरे को बहुत हो गया। इस जर्नी को या इस काम को या इस रिश्ते के पीछे जाते जाते आप कहीं परेशान हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यूनिवर्स बहुत जेंटल होता है। यूनिवर्स आपको बहुत अपने जस्टिस के अंदर रखते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब जब आप गिरे हो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आप उठे नहीं हो। तो आपको तो यही समझना चाहिए कि आप बहुत ख़ास हैं। दूसरा, अगर आपको जिस किसी ने भी चोट पहुंचाई है तो सबसे बड़ी बात बता रही हूँ, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, ये कोई भी नहीं बताएगा। यहाँ पर जेलसी वाली बात नहीं है, लड़ाई वाली बात नहीं है, किसी को भी गलत करने की बात नहीं है। जब जब आपको धोखा मिला, जब जब आपके साथ जिस किसी ने भी गलत किया, बहुत गलत तरीके से, गलत सोच के साथ, चाहे वो आपको फाइनेंशियली किया है, किसी ने चीट, इमोशनली किया है, मेंटली किया है, सोशली किया है, फिज़िकली किया, कैसे भी किया है, यकीन मानिए वो कभी सुखी नहीं रहे, कभी खुश नहीं। उनको यूनिवर्स उनको तरीके से वहाँ आपसे दूर करके और फिर उनको देखता है, यूनिवर्स देखता है। आपको कभी भी किसी से बदला नहीं लेना, किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी से झगड़ा नहीं करना। आपका जो प्रॉपर वे है, रास्ते का जो शांति का है, पीस का है, काम का है, उसको देना है और सबको सबसे लेना भी है ना। शांति के रास्ते में जाना है, शांति से काम करना है। आपको लगता है कि कहीं यहाँ होता है, 3D लाइफ में हमारी बहुत होता है, प्रॉपर्टी मैटर्स आ जाते हैं, डिवोर्स मैटर्स आ जाते हैं। 3D की लाइफ का जीवन है ना, ये सब चलता है। तो कोर्ट में हमारा किससे वश चलता है, किसी से नहीं। उसका भी रास्ता होता है, वो भी स्पिरिचुअलिटी आपको उसका भी रास्ता निकाल करके देती है। आपकी एनर्जी अपने पर वर्क करना होता है ना। आपको अपने आप को संभालना होता, अपने आप को निकलना होता है। तो आप खास है। आप फिर क्या करते हैं, किसी से लड़ते थोड़ी ना है, लड़ना थोड़ी ना होता है। अगर जिसने भी चोट पहुंचाई है तो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। आप अपने पर वर्क करो, आप अपना मंत्र जाप करो, आप अपना चालीसा पढ़ो, आप ईश्वर को सरेंडर करो, आप उनसे प्रार्थना करो, लोगों की सेवा करो, धर्म कर्म करो। क्या सच्चा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपके रहने से किसके लाभ होगा, आपके न रहने से कितने लोग परेशान हो जाएंगे। आप क्या कर सकते हो, किसी का एक कुछ नहीं कर सकते, किसी को एक शब्द का सहारा दे सकते हैं कि मैं तो हूँ ना। अगर आपने ये किसी से बोला कि मैं हूँ, जो टूटा हुआ इंसान रहता है ना, बोलते हैं ना जल में तड़प रही मछली को, एक जैसे होता है ना कि बाहर आ गई मछली, तड़प रही, किसी ने फेंक दिया लेकिन उसको जल में दोबारा डाल देता है तो वो कैसे जीवन आ जाता है उसको, बस वही रहता है। तो आपके अंदर वो खासियत है, आप बहुत खास है और आपने ये किया है, बहुत लोगों के साथ किया है। आपने उस जन्म में भी किया और अभी भी कर रहे हैं, बस पता नहीं होता है कि क्या तरीका क्या है, कैसे करना, किस तरीके से करना। बस आप जहाँ है, जिधर है, आप अपने आप को इस तरीके से इमोशनली टूट जाते हैं, इस तरीके से लोगों के बीच में खड़े होकर के जो आपको रोक रहे होते हैं, उस रुकावट में रुकना नहीं, आगे निकलते आ, क्योंकि आपका रास्ता सीधा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे तो आजू बाजू लोग खड़े होकर चिल्लाते रहेंगे, लेकिन आपको सीधा निकलना है अपने रास्ते में। और जो भी रास्ते में सीधा चल रहा है उसको साथ में लेकर के चलना है, उसका हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो फैमिली के बाहर हो। शुरुआत आपके धर्म कर्म की, आपकी एनर्जी की, आपके वर्क जो आपकी शक्तियाँ हैं, वो इन्हीं बातों से खुश होती हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो अपने घर से, अपने आसपास से, अपने जुड़े हुए लोगों से शुरुआत करते हैं। आप खास हैं, आपको करना चाहिए, ये गाइडेंस है, आपको देखना चाहिए। हाँ, दुश्मनों का नहीं बोलती हूँ, लेकिन उनसे भी कहते हैं ना, रास्ता अलग, दुश्मन है तो उनका रास्ता अलग, आपको अपने सीधे रास्ते में जाना है ना। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मुसीबतें आपने देखी हैं, देख रहे हैं, वो सब ईश्वर ने आपको अपनी सुरक्षा के घेरे में रखा हुआ है। आपको अकेला नहीं छोड़ा है, ना ही कभी गिरने देगा। यकीन करना, अगर आज आप खड़े हैं, बने हैं, बन गए हैं, हो सकता है इससे बुरी दुर्गति हो जाती अगर आप इतना भी ना जानते, इतना भी ना करते, या इस रास्ते में ना आते, उठ ही ना पाते कभी, तो फिर क्या करते, है ना। इंसान बहुत बार सोचता है कि मेरे अपने से बड़ा दुख देखना है, तो फिर समझ में आता है कि हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत सुखी हैं। पता नहीं कितने लोग हैं जो सारी ज़िंदगी उठ नहीं पाते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आपके अंदर लोग देखते हैं कि एक बहुत अच्छा मैनेजर भी बैठा हुआ है, बहुत अच्छे मैनेजमेंट आपके हाथ में हो सकता है। ये बंदा या बंदी जो भी है, ये आप हो सकता है, आप में से बहुत लोग ऐसी स्किल होगी मैनेजमेंट की, या फिर आप किसी जगह के मैनेजर हो सकते हैं, या फिर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे ऑर्गेनाइज़र, जैसे ये लेडी बन के एकदम बैठी हुई, बट सबके ऊपर नज़र रखे हुए, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइज़र जो कहते हैं एक जगह बस खड़ा हो जाए, देख रहा है, और सब कुछ उसके हिसाब से हो रहा है। और उसके हिसाब से क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको पता है कहाँ पर क्या किस तरीके से करना है। उसने एक बार बोल दिया, लोग कर रहे हैं, हो रहा है, ठीक है। तो आप वो हैं, आप इस तरह के एनर्जी के लोग हैं। और यकीन मानिए, ऐसी पोस्ट में, ऐसे काम में, ऐसी जगह में, ऐसी चीज़ों में आप होंगे, चाहे आप घर के अंदर करो तो भी आप वो इंसान हैं, ठीक है। आप खास है, इसलिए लोग आपको कैसे देखते हैं, किस तरीके का इम्प्रेशन होता है। लोग, मैंने बताया कि इंस्पायर आप करते हैं लोग, आपके अंदर एक अच्छा काम करने वाला इंसान, अच्छा मैनेजर देखता है। आपके अंदर जो इनर ब्यूटी है उसको लोग देखते हैं, आपके बाहर की ब्यूटी भी देखते हैं। आप इतने हैंडसम, इतने प्यारे, इतने अच्छे हो सकते, इतनी ब्यूटीफुल लेडी गर्ल हो सकती है कि जो कहते हैं ना, अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन अगर आपसे बाहर से अट्रैक्ट होकर के कोई आपके पास आ रहा है, लेकिन जब आपके अंदर झांकता है तो ये एनर्जी आप उसको भी देते हो, और उसकी लाइफ को भी चेंज करते हो, उसकी बातों को भी चेंज करते हो, उसके नज़रिए को भी चेंज कर देते हो। क्योंकि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ये बैलेंसिंग ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। जब आप गिरते हो तब आप खड़े हो जाते हो। तो बैलेंस ना हो तो खड़ा कैसे होगा इंसान? किसी भी चीज़ को खड़ा करना है तो एक बैलेंस तो होना ही चाहिए ना। टिक कर कब तक खड़े रहेंगे? ये आप पहले से सीख करके आए, इसलिए आप यहाँ पर इस जन्म में, इस लाइफ में आप कर पाते हैं, ठीक है। फैमिली के आप हो सकता है एकमात्र होल इंचार्ज हो सकता है कि कहीं किसी जगह का पूरा चलाने वाले हो सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को बताने, समझाने, काम करने, करवाने वाले हो सकते हैं, हो सकता है कि आप ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका कोई, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसी एनर्जी के साथ आप बैठे हुए, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को संभालना, बिगड़ी हुई चीज़ों को या बिगड़े हुए लोगों को भी आप कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं, आप उनको कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर होती है, ये लोगों को पता होता है। यहाँ पर आप बहुत शार्प उससे देख रहे हैं, आपकी इंटेंशन क्लियर है, ये लोगों को समझ में आ जाता है। आप अपने मकसद में बहुत सही होते हैं, ये भी लोग आपको देखते हैं और समझते हैं। तो इसलिए तो आप खास हैं, क्योंकि इंटेंशन जिसकी क्लियर होती है ना, जहाँ पर कुछ वो नहीं है, ठीक है, ना इफ़ है, ना बट है, ना कुछ है, तो वहाँ लोगों को लगता है कि यहाँ सॉलिड है, कुछ कुछ ऐसा है जो ये बंदा या बंदी क्रिएट करेगा और निकाल लेगा हमको, या अपना काम कर लेगा। और आप अपना काम भी करते हो, दूसरों को भी इस तरीके से उनकी लाइफ में कहीं पावर ला करके देते हैं, बैलेंस करना सिखा देते हैं, या आपसे लोग देख कर के सीखते हैं,
ये भी यहाँ पर है। रिस्पेक्ट आपको बहुत मिलता होगा गाइज। एक टाइम रहा होगा जब चारों तरफ से घेर कर लोगों ने नीतियाँ बनाई होगी, या जगह ऐसी फंस गई होगी, या आपके बोला कि पास्ट लाइफ का कर्मा लेकर के आए थे, जो कार्मिक रिलेशन में फंसते फंसते आपको रिस्पेक्ट ना मिला हो, बदनामियाँ मिली हों, नाकामियाँ मिली हों, चक्रव्यूह में फंसे हों, लोगों ने आपको पटका हो, मारा हो, किसी भी तरीके से कोई भी शब्द उपयोग करें कि हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपने झेला, क्योंकि ये जो है वो दिखता है। लेकिन अब आपका टाइम जो है ना चेंज हो गया, अब आपका टाइम चेंज हो गया, अब आपकी एनर्जी चेंज हो गई, अब आपका पावर बढ़ रहा है। आप इसलिए ख़ास है क्योंकि आप बहुत पॉजिटिविटी देते हैं लोगों को। आप इसलिए ख़ास है कि बहुत बैलेंस पावर है आपके अंदर। आप इसलिए ख़ास है क्योंकि आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर है। आप इसलिए ख़ास है कि लोगों का मन आपको करता है कि रिस्पेक्ट दें। ठीक है, आप भी लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार देते हैं। आपका जो कहते हैं ना इनर वर्ल्ड होता है ना, वो लोगों को खींच लेता है। आपकी जो इनर एनर्जी होती है वो लोगों को अपनी ओर, कहीं उनके दिमाग में ये बात को बैठाती है कि एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है, यही तो आपकी खासियत है। तो ऐसा भी मुझे क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीज़ें जैसे आप ख़ास इंसान हैं, आपने बहुत सारे विवादों को दूर किया हो, विवादों से दूर रहे हो, या विवादों से बच के निकली हो, या किसी की लाइफ के विवादों को भी आपने यहाँ पर दिखाई देता है मुझे। ठीक है, चीज़ें समझ में आती है। जैसे किसी ने आपको कंट्रोल किया हो और आप उस कंट्रोल से बाहर निकले हो। सामने वाले के लिए कंट्रोल हो सकता है, वो आपके लिए फ्रीडम थी, जो कि एक बहुत फेयर फ्रीडम जो पॉजिटिव वे पर होती है, एक्शन लेने की, सक्सेस पाने की, एक डिटर्मिनेशन आपके अंदर, वो आपका विल पावर जो कभी ख़त्म हो गया था, ख़त्म किया गया था, या चीज़ों को आपने छोड़ा था, या जगह को छोड़ी थी, लेकिन आप इस तरीके के एनर्जी पर दिखाई देते हैं जो कि बहुत चीज़ों को जैसे बनाया है, संवारा है, एक नहीं सबको, सबके साथ मिलकर, है ना, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। आप इंटेलिजेंस ना, जैसे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को आप ना अपने अंदर से ही तोड़ने का पावर रखते हैं। तोड़ने का मतलब ये जो एनर्जी होती है ना ये एनर्जी जो होती है ना, जब बहुत ज़्यादा लाइफ में खो चुके होते हैं, जब इंसान टूट चुका होता है ना, तो फिर वो क्या करता है, एकदम से एक कोशिश करता है कि सब कुछ तोड़ दे, ख़त्म कर दिया जाए। अब मरना हो तो ठीक है, देखा जाएगा। तो वो चीज़ है कि आपने अपने ही चीज़ों को अपने ही तरीके से जैसे तोड़ के ख़त्म किया है, एक नई चीज़ में बदलना। ठीक है, और केयर करना। ये देखिए पूरा ना नेचर के बीच में आप खड़े हो, नेचर की जो स्टेम रहती है उससे आप जैसे रैप किए गए हो, और अपने आप को यहाँ पर पकड़वाया हो। तो आप इस तरह के नहीं हैं, आप कहीं भी कैद होकर नहीं हो रह सकते हैं। आपका नर्चरिंग के केयर करने वाला नेचर है, आप बहुत प्रैक्टिकल है। तो ये कब तक ऐसा रहेगा? एक टाइम आता है जब आपने अपने आप को खोला, मतलब परेशानियों से जब भागे होंगे, या अपनी सोच से जैसे आप बाहर निकले होंगे, और फिर बोला होगा कि बस अब बहुत हो गया, फिर आपको नया रास्ता मिला। इसलिए तो आप ख़ास है कि जैसे होता है ना इंसान कहीं अचानक से कुछ साल बंद पड़े रहे हो, फिर एकदम से रोशनी में आना, अंधेरे से रोशनी में आना, लोगों को लगा कि अरे वाह, ये तो कल तक कुछ और थे और आज कुछ और, क्या हो गया, किस तरीके से हुआ, जैसे कैद में थे तो कैद से कैसे बाहर निकल गए, इस तरीके का। ठीक है, लोग इसलिए आप खास है, और लोग जानना भी चाहते हैं गाइस, है ना, कि क्यों ऐसे कैसे कर लिया। चाहे आपने सीमाएं तोड़ी हो, बंधन तोड़े हो अपने इमोशंस की, या अपनी फाइनेंस की, फाइनेंशियली भी यहाँ पर आपके लगता है कि जैसे बहुत चीज़ों को आपने खुद बनाया है, को सोच समझ के आपने कदम रखा है। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे रहे होंगे कि जिन्होंने आपको ऐसा बोला हो कि बहुत कंजूस है, या फिर हाँ, जैसे कुछ लोगों ने बोला हो कि कंजूस कंजूस ना। देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, है ना। एक होता है
महिलाओं में अगर देखोगे आप, जेंट्स की प्रवृत्ति होती है पैसा ज़्यादा खर्च करने का, लेकिन महिलाओं में अगर आप ज़्यादा देखोगे तो फीमेल्स कैसी होती है, वो बहुत सोच समझ कर चलती है, क्योंकि उनको घर भी देखना होता है, बाहर भी देखना होता है। उनको ये देखना होता है, सबके मन का, दिल का झांकना होता है, कितना है, कितनी सैलरी है, कैसे चलाना है। अब अच्छी महिला तो वही मानी जाती है जो सब कुछ संभाल ले और फिर किसी के सामने अपनी कमियों का एहसास ना होने दे, है ना। ऐसा भी होता है, देखिए आप लोग ऐसे लोग बैठे हुए, मुझे ये फैमिली का पूरा पिक्चर आ रहा है तो बार बार पता नहीं क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर ऐसे ये बंदा है जो बहुत ध्यान से देख रहा है, तो ये चीज़ों को आपको समझना होगा गहराई से कि एक बंदी होती है, ठीक है, बहुत मसाले डाल करके भी खाना तैयार करती है, उसको लोग बहुत बोलते बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा बना, ठीक है, बहुत टेस्टी है। लेकिन एक ऐसा भी बंदी होती है, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आप बहुत कम जानते होंगे कि बोलते हैं बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं, बिल्कुल भी कुछ मसाला नहीं, लेकिन आपको बहुत उतना कहते हैं ना, जो एक स्वाद आना चाहिए। जो भी आपने भाजी बनाई है, जो भी आपने खाना बनाया है, उसका जो रियल टेस्ट होना चाहिए, जो स्वाद होना चाहिए, जो उसकी अरोमा होनी चाहिए कि बैठ के बने कि हाँ, उसका नाम लेते ही समझ में आ जाए कि हाँ आज ये बना है, ठीक है। और उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं, बहुत मसाले डाल करके भी, बहुत सारी ग्रेवी डाल करके भी लोग स्वाद लेना पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उसका जो रियल टेस्ट है बहुत कम में बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं आपको कुछ भी ऐसे। तो दो तरह के लोग होते, तो आप उन लोगों में से हैं जो दोनों चीज़ों का आपको बराबर से यहाँ बैलेंसिंग है लाइफ में, हर चीज़ की बैलेंस, कितना आपको इकोनॉमिकली, कितना आपको देखना, चलना, समझना, फाइनेंस को संभालना है। आपके अंदर वो विजडम भी है, वो नॉलेज भी है, वो स्ट्रेंथ भी है, वो फ्लो भी है कि आप उसके साथ उड़ सकते, चल सकते, कैसे चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो ब्रांड, लाखों का ब्रांड खरीद करके, ब्रांडेड चीज़ों को ले करके और लाइफ को जीते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बहुत नॉर्मल सा लाइफ जी करके भी स्पेशल और ख़ास दिखते हैं, ठीक है। तो उन दोनों चीज़ों का बैलेंस हो सकता है कि आप दोनों तरह का रंग आपके अंदर हो, आप दोनों चीज़ों का मज़ा लेते हैं, एंजॉय करते होंगे, वैसी लाइफ जीते होंगे। जब मन हुआ तो बहुत आलीशान, और नहीं हुआ तो कुछ उसमें भी कहते हैं ना, कुछ यूनिक हट करके आप पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत आपको ख़ास बनाता है ना। हाँ। आप लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो कहते हैं ना, किसी खास उद्देश्य के लिए ही आपको ये ऊपर वाले ने भेजा है, जो अपने पर्पस को काम करेगा, अपने लिए नहीं करेगा, अपनी अपनी सोल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, कर चुके हैं या उस रास्ते में हो सकते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है वो यहाँ पर बताती है। जो नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोगों के मन में डर, भय, शंका हो सकती, चीज़ों से निकलोगे आप तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि आपके अंदर खास एनर्जी, आप करोगे नहीं, ऊपर वाला करवा लेगा, ठीक है। आप चाहते हो कि आप बस नहीं, आपके आसपास आपकी फैमिली, आपका परिवार, आपका कुनबा, आपकी आने वाली पीढ़ियाँ कुछ खास हो, तो उसके लिए तो आपको एक स्टेप लेना ही होगा, ठीक है। आप उनमें से नहीं है कि ये जो एनर्जीज देख रहे हैं कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करें ना, उससे निकल कर बाहर खड़े होने वालों में से हैं, है ना। आपकी वो पर्सनैलिटी है, आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं, गलत होते ही नहीं देख सकते हैं। इमोशनली अगर आपको किसी ने हर्ट किया है या चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते रहते हैं, उसको आप बहुत तबीयत से, तरीके से आप उसको फेस करते हो। कुछ हो सकता है यहाँ पर है ये कार्ड से, कहाँ गए, किधर गया, इमोशनली अटैचमेंट का आपको बताया जाता है। जैसे हो सकता है कुछ लोग, पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई बार बार देख रहा है, झांकने की कोशिश कर रहा है, इमोशनली हर्ट हुआ है, किसी का दिल टूटा है किसी रिश्ते से,
आप रिश्ता आपका कहीं से भी कोई भी किसी का हो सकता है। यहाँ पर ये देखिए, ये ऐसे है कुछ टेंशन का, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, जैसे बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं समझ में आया कुछ ऐसा। टूट जाना किसी का, है ना, टूट जाना कि ठीक है हम शांति से निकल गए, हम साइड में खड़े हैं या हम रास्ते में शांति से जा रहे हैं। ये देखिए बेचैनी है, ये टेंशन है, ये दुख है किसी का, ये इमोशनली हर्ट है बहुत ज़्यादा। तो कोई हटता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। हो सकता है किसी रिश्ते से आप निकले हैं या परेशान हैं या किसी तरह का आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको वो आपको भावनाओं से वो चीज़ें ना मिली हों। है यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, है ना। पॉजिटिव रहना है गाइस, बहुत पॉजिटिव रहना है, क्योंकि आप अलग हैं, ख़ास हैं और आपकी यही खासियत है और ये आपकी पहचान भी है, ठीक है। आप उन लोगों में से हैं कि आप दुनिया को बदलने के लिए दुश्मनों को भी दोस्त बनाना जानते हैं, है ना। आप उनके दिल में भी कुछ ना कुछ छाप छोड़ते हैं कि वहाँ वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि नहीं ये तो ऐसे है ही नहीं, है ना। आप ऐसे आपके अंदर वो डिवोशन है, वो हाँ, पोटेंशियली अगर देखा जाए तो आप बहुत सारी एनर्जी या बहुत सारे लोगों को एक टाइम में अगर बोला जाए कि आप सबको फेस करो तो आपने किया भी है। आपने बहुत सारे लोगों को एक टाइम पर, एक समय पर, एक वक्त पर कई तरह के लोगों को, कई तरह की परेशानियों को आपने फेस किया है, यहाँ पर दिख रहा है। आपको इसी तरीके से अपनी लाइफ को आगे ले जाना है और प्रेयर्स करनी है, आगे बढ़ना है, लीड करना है। आप बहुत बड़े फाइटर हैं, आप बहुत बड़े विनर हैं। नहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं, तो फिर आप देखिए तो सही, थोड़ा पहले पीछे जाकर देखिए कि आपने क्या किया। आपकी ये शुरुआत इतनी आगे जा रही है, कम समय में इतना आगे बढ़ गए हैं, तो अभी आपको और क्या चाहिए। चारों तरफ आप अपनी एनर्जी को बिखेरना, सबको समान रूप से देना, यूनिक नेचर है आपका। आप अपने आप को देखिए और खोजिए, जो पावर है, जो एनर्जी है, जो शक्ति है, उसको और बढ़ाना है आपको। मेडिटेशन कीजिए, सबसे बेस्ट। कुछ नहीं समझ, चलते फिरते कोई मंत्र जाप कीजिए, सबसे बेस्ट। क्या चाहिए, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं वो आपके साथ काम तो कर रही हैं पर उनको प्रॉपर वे पर आप समझ नहीं पा रहे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी क्वालिटीज़ है आपके अंदर, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस, जो कि आपको बहुत ख़ास बनाती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आज बहुत, आप में से कुछ लोग कुछ गाइस परेशान क्या, रोए हैं क्या, पता नहीं। हील कीजिएगा अगर आपको लगता है आपसे जुड़ा कोई बंदा या बंदी या कोई भी फैमिली, परिवार, रिलेटिव्स, आपसे जुड़े फ्रेंड्स, कुछ भी ऐसा हो सकता है, परेशानी, दुखी, तो उनको हीलिंग भेजिए, है ना भाई। ऐसा हील कीजिए, आपके प्रेयर्स कीजिए, अपनी प्रार्थनाएं कीजिए उनको। अगर आप उनको इतनी लविंग वाइब्रेशन भेजेंगे तो वो हील होंगे, ज़रूर हील होंगे, है ना। फिज़िकली और इमोशनली दोनों तरह से वो ज़रूर हील होंगे। आपने ऐसा करना है, ठीक है।
क्योंकि वो एनर्जी आपके अंदर है। आप किसी को भी अपने ध्यान में ला करके आप हीलिंग भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये थी, है कोई तो है जो आपसे जुड़ा हो सकता है, जो कि बहुत इमोशनल है, बहुत भावुक है, बहुत आपके अपने हो सकते हैं। कोई बड़ा है तो उनसे जुड़कर माफ़ी मांगिए, छोटा है कोई तो उनको प्यार से बात कीजिए, उनको देख लीजिए, उनसे मिल लीजिए, बात कर लीजिए। ना माफ़ी मांग पाएँ तो भी उनको प्यार से हीलिंग वाली वाइब्रेशन भेजनी है। और आपके कोई हम उम्र हैं तो भी आप कुछ ना कहें, लेकिन आप उनको हंसता हुआ चेहरा देखकर आप उनको हंसिए। उनके पास अगर बैठ सकते तो बैठिए, बात कर सकते तो बात करिए, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। आप उनको थर्ड आई में अपना लाइए, ध्यान में लाइए, मेडिटेशन में बैठिए, ध्यान में लाइए, उनके फेस को याद कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी, वाइट ब्राइट चमकती हुई लाइट उनको भेजिए और हंसता हुआ देखिए उनका फेस। और आप भी उनको मुस्कुराते हुए देखना है और उनको खुश देखना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी होगा ना तो आपको फील होगा, अगर आप सेट हैं तो ज़रूर कुछ ऐसा हो सकता है। और जब आप ये करेंगे तो आपको खुद भी अंदर से अच्छा फील होने लगेगा। इसका मतलब है कि सामने वाला जो भी, जिसको भी नीड है आपकी हेल्प की, आपकी एनर्जी की, वो खुश हो जाएंगे। उनकी लाइफ में भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो भी वो खुश हो जाएंगे, है ना। तो ये थी आज की रीडिंग।